महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम सभी का इस महाआरती में स्वागत करते हैं। हम अपनी प्रजा को एक बार फिर यह बता देना चाहते हैं कि हम अपनी प्रजा का पहले की तरह ही उनकी सुरक्षा और उनकी सुविधा का ध्यान रखेंगे। महाराज केसरी की जय। अब आरती का समय हो चुका है, आप सब पधारें। तुमने क्या सोचा था? तुमने मुझे मृत्यु दे दी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत प्यार करते हो ना अपनी प्रजा से तुम। तो जाओ, आज उन्हें बचा सकते हो तो बचा लो। करते हो ना अपनी प्रजा से तो जाओ, आज उन्हें बचा सकते हो तो बचा लो। भोलेनाथ शिव शंकर भगवान की जय। जैसा कहा था वैसा ही हुआ। तो क्या सारे गांव वालों ने वो पानी पी लिया? बच्चों ने पिया है।
जब बच्चे अपनी माँ बाप की आंखों के सामने तड़पेंगे तो माँ बाप सहन कर सकेंगे क्या? वो बिना पानी पिए ही मर जाएंगे, सब के सब। केसरी ने सोचा था कि मैं आसानी से हार मान जाऊंगा। उसे इस बात का अनुमान नहीं कि उसके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। चलो, मोल तोल करने का समय आ गया है। चलो। हमारे बच्चे को बचाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है महाराज, ये कैसा विष है? विष? जी महाराज, बच्चों के पूरे शरीर में विष फैल गया है। ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जिससे ये सब ठीक हो जाए। जब विष का ही नहीं पता है कि ये कैसा विष है, तो इसके तोड़ का कैसे पता चलेगा? महाराज कुछ कीजिए ना। मैं इनके प्राण बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ अंजना, परंतु पता तो चले कि एक ही रास्ता है केसरी। बोलो, करोगे? कौन हो तुम? पिताजी, ये वही है जिसने सारे खाने में विष मिलाया। मैं इसे जीवित नहीं हनुमान, नहीं। एक ही उपाय है इन्हें बचाने का। क्या करना होगा हमें? कुछ अधिक नहीं, अपनी प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए तुझे अपना राज्य मुझे देना होगा। क्या कहा? अगर इन बच्चों को जीवित देखना चाहते हो तो अपना सारा राज्य मुझे देना होगा। तुम्हारा ये साहस? मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुम्हें। ठीक है, मार डालो। परंतु हमारे साथ साथ ये बच्चे भी मर जाएंगे। इन्हें बचाने का उपाय कौन बताएगा? तुम इन सब को ठीक कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ, लेकिन शर्त वही रहेगी। कभी नहीं पिताजी, आप इनकी बात मत सुनिए। मैं स्वयं इनको बचाऊंगा। तुम बचाओगे? कैसे बचाओगे? तुम्हारे पास तो कोई शक्ति नहीं है। तुम्हें पता है, तुम अपनी शक्ति खो चुके हो। कोई न कोई उपाय ढूंढ लूंगा और मैं स्वयं बचाऊंगा। तुम्हें वहां पहुंचने में पूरा दिन लग जाएगा, पूरा दिन। और ये बच्चे? ये तो तुम मुझे चुनौती दे रहे हो, लेकिन ये तो बताओ कि वो जगह कहाँ है, फिर देखेंगे कि वहाँ मैं पहुँच सकता हूँ या नहीं। ठीक है हनुमान, तो सुनो। इस विष को प्रभावहीन करने का एक ही उपाय है। यहाँ से 100 कोस दूर पूर्व दिशा में काली मिट्टी मिलेगी, और वो काली मिट्टी चाहिए, और चाहिए लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो यहाँ से 100 कोस दूर पश्चिम दिशा में मिलेगी। ला सकोगे हनुमान? वो भी सुबह होने से पहले। क्या सोच रहे हो हनुमान? हनुमान नहीं ला पाएगा महाराज केसरी। प्रजा तुम्हारी है और उसकी रक्षा करना तुम्हारा उत्तरदायित्व है। और तुम चाहो तो इन सब के प्राण बचा सकते हो। कैसे? उस लाल और काली मिट्टी से जो मेरे पास है। वो मिट्टी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम्हारे पास सुबह होने तक का समय है महाराज केसरी, और सुबह होते ही विष अपना काम कर देगा। मैं जंगल की काली गुफा में हूँ महाराज केसरी। अगर इन बच्चों का जीवन चाहते हो तो मैं दे सकता हूँ, परंतु इसके बदले में मुझे आपका सारा राज्य चाहिए। चलो राका। क्यों हनुमान, हार मान ली क्या? अरे कोशिश करके देखो, कोशिश।
तुम हनुमान हो, हनुमान, हनुमान। पिताजी, मैं मिट्टी लेने जा रहा हूँ। किंतु हनुमान, दो विपरीत दिशा में इतने कम समय में जाकर मिट्टी लाना। आप इसे असंभव समझ रहे हैं, परंतु मैं इसे संभव करके दिखाऊंगा। नहीं पुत्र, ये दुर्जन की सोची समझी चाल है। कोशिश करने पर भी इतने कम समय में हम ये नहीं कर सकते। हमें उसकी शर्त माननी ही होगी। नहीं पिताजी नहीं, आप निराश मत होइए। मुझ पर विश्वास कीजिए, सुबह होने से पहले मैं मिट्टी लाऊंगा। ठीक है हनुमान, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम कोशिश कर लो, किंतु यदि सुबह होने से पहले तुम नहीं आए तो हमें दुर्जन को ये राज्य देना ही होगा। कभी नहीं पिताजी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बस आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। हनुमान को देखा था कैसे फुदक रहा था, जैसे वो सत्य में मिट्टी ले आएगा। भला उस बच्चे की बस की बात है क्या? एक बात पूछूं? हनुमान को उस मिट्टी के बारे में बताकर हमने कोई भूल तो नहीं की ना? चिंता चिंता चिंता। पल भर अपनी सारी बुद्धि केंद्रित करके सोचो, क्या हनुमान वहां पहुंच पाएगा? तुम ठीक कह रहे हो, फिर भी तुम्हें पता है वो रास्ता कितना दूर और कितना भयानक है, और उस पे वो 2 रंग की मिट्टी कभी नहीं मिलेगी उसे, कभी नहीं। और अगर मिल भी गई तो वो लाल मिट्टी मिट्टी नहीं है, तो गरम तपती रेत है, वो जलाकर राख करने को तैयार। हनुमान ने पांव रखा नहीं कि एक धमक काली मिट्टी। इतनी ठंड है वहां कि हनुमान पहुंचते ही बर्फ बन जाएगा।